Hello student, welcome again in SJPS online classes। पिछले वीडियो में हमने समझे थे मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट वेंचर और डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, और साथ ही इसका इंट्रोडक्शन दिया था अकाउंटिंग जो मेथड्स हैं इसके वो हमने समझे थे। तो इसमें पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको 3 मेथड होते हैं, जिसमें पहला और दूसरे के 2 पार्ट हैं, इसलिए टोटल हो गए 3। ठीक है, तो अब इसका आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट मेथड, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट फॉर जॉइंट वेंचर। जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखे जाते हैं तो उससे रिलेटेड मेथड हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट मेथड पे हम आ जाते हैं, when separate set of books is maintained for joint venture। तो इस मेथड में आप समझें कि कैसे अकाउंटिंग की जाती है, क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है और साथ में कौन कौन से इसमें अकाउंट जो है वो लेजर अकाउंट हमें बनाने होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड जो है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज केप्ट फॉर जॉइंट वेंचर। तो इसमें क्या होता है, जो कोवेंचर्स हैं जो उसमें साथ में जुड़ रहे हैं वो कोवेंचर कहलाते हैं और उस बिजनेस को अपन जॉइंट वेंचर बोलेंगे। तो जो कोवेंचर्स हैं वो अपने बिजनेस के साथ में नहीं रख के बुक्स इसके लिए सेपरेट, यानी कि जैसे कोई भी काम के लिए उन्होंने जो जॉइंट वेंचर में एंटर हो रहे हैं तो उस जॉइंट वेंचर से रिलेटेड सारे जो अकाउंटिंग है उसके लिए अलग से सेपरेट बुक्स रखेंगे और उसमें जो भी जॉइंट वेंचर के ट्रांजेक्शन है वो ही रिकॉर्ड होंगे और उनके पर्सनल जो है, जो वो उनका पर्सनल बिजनेस चल रहा है उसका उसमें कुछ भी एंटर नहीं होगा। तो ये पूरा ही स्पेसिफिक सेपरेट सेट हो गया। तो अब इसमें क्या क्या अकाउंट बनते हैं हम समझते हैं। व्हेन all ventures normally belong to same place and joint venture is large or co-venture have decided to keep separate set of books, then the method of accounting is adopted। तो ये मेथड तब अप्रोप्रिएट रहता है जब वो एक ही जगह के हों को-वेंचर्स और साथ में बिजनेस, जो को-वेंचर का जो जॉइंट वेंचर का बिजनेस है वो थोड़ा बड़ा है जिसमें सेपरेट ही बुक्स रखने की ज़रूरत होती है, तो उसमें ये अप्रोप्रिएट होता है। और ये पूरा सिस्टम जो है डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम। अंडर दिस मेथड फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स आर ओपन। ये लेजर अकाउंट ओपन होंगे, पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा जॉइंट बैंक अकाउंट और तीसरा को वेंचर अकाउंट। तो ये जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो होता है नॉमिनल टाइप का, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस जैसा होता है, जिसमें अपन डेबिट में सारे खर्चे और क्रेडिट में सारे इनकम लिखेंगे और इससे प्रॉफिट फाइंड आउट करने। जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट पता करने के लिए बनाया जाता है। फिर दूसरा है जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट जो आपने कैश बुक बनाई थी सेम वैसा ही है, जिसमें बैंक में क्या होता है, बैंक में आपने कैश बुक बनाई लास्ट ईयर 11th में आपने समझा था, तो उसमें जो अपन बैंक कॉलम बनाते थे कैश बुक का, तो बैंक में जब भी पैसा आता था तो बैंक में डेबिट में जाता था और जब बैंक से पैसा निकालते थे तो क्रेडिट में जाता था। वैसे ही ये जॉइंट बैंक अकाउंट बन रहा है। बैंक अकाउंट सेम आपके कैश बुक जैसा है, जिसके डेबिट में अपन सारी रिसिप्ट्स बैंक से रिलेटेड और बैंक रिलेटेड पेमेंट क्रेडिट साइड में एंटर करेंगे। तो ये जॉइंट बैंक अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। और उसके बाद है कोवेंचर पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट है कोवेंचर्स के, ये पार्टनर कैपिटल जैसे होंगे, जैसे अभी हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने सीखे थे उसी टाइप के हैं। तो इसमें कोवेंचर रिलेटेड जो है जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो आएंगे। तो ये 3 मेजर अकाउंट हैं। अब इस मेथड में जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं वो समझें उससे पहले, अंडर दिस मेथड कोवेंचर्स ब्रिंग दियर रेस्पेक्टिव शेयर ऑफ कैपिटल विच इज डिपॉजिटेड इनटू जॉइंट बैंक अकाउंट। जो भी पैसा लाएंगे कोवेंचर जो एज ए कैपिटल पैसा लाएंगे वो सारा का सारा पैसा जॉइंट बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। और जॉइंट बैंक अकाउंट इज यूज टू रिकॉर्डिंग ऑल कैश ट्रांजेक्शन। जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सारे जो बैंक के थ्रू ही होंगे, यानी कि जो भी पेमेंट करेंगे अपन बैंक से ही करेंगे और जो भी रिसिप्ट आएगी वो बैंक में ही आएगी। पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस एंड परचेज एलवेज ऑल रिसिप्ट ऑफ सेल्स जॉइंट वेंचर अकाउंट इज लाइक ए, ये इसमें कुल मिला के जॉइंट बैंक में सारे रिसिप्ट्स और पेमेंट आएंगे। और उसके बाद जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस जैसा है,
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जैसा है, जिसमें ऑल परचेज एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड सेल्स एंड अदर आइटम रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। जॉइंट वेंचर के डेबिट में परचेज और सारे एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में सेल और कोई अगर रेसिप्ट हो, इनकम हो तो वो इसमें आ जाएगी। और जो भी डिफरेंस है इस अकाउंट का, अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा और डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो लॉस होगा। और जॉइंट वेंचर का जो भी डिफरेंस है वो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो वो कोवेंचर्स में डिवाइड हो जाएगा उनके प्री डिटरमाइंड रेशियो में। कोवेंचर विड्रॉ दियर रेस्पेक्टिव बैलेंस फ्रॉम द जॉइंट बैंक अकाउंट। जब भी एंड करेंगे तो लास्ट में उनका जो भी कोवेंचर्स का बैलेंस है वो अपन जॉइंट बैंक से पे कर देंगे और सारे अकाउंट जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। जॉइंट बैंक भी क्लोज हो जाएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट जॉइंट बैंक से क्लोज होगा, और जॉइंट जो वेंचर अकाउंट है वो कोवेंचर से क्लोज करेंगे और इस टाइप से ये अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। तो ये 3 अकाउंट जो है वो बनेंगे, और इन तीनों अकाउंट को अपन बनाने से पहले इनकी सारी जनरल एंट्रीज जो हैं वो हम समझेंगे और उसके बाद हम इसके अकाउंट समझेंगे। तो पहले हम इनकी जनरल एंट्रीज समझ रहे हैं कि स्टार्टिंग कैसे होगी, क्या क्या एंट्रीज होंगी। तो स्टार्टिंग होती है पैसा लगाने से। जब भी कैपिटल लगाएंगे तो फर्स्ट एंट्री हम समझ रहे हैं, व्हेन कैश इज ब्रॉट बाय कोवेंचर टू कंट्रीब्यूट शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल जो भी लगाएगा कोवेंचर तो उसके लिए एंट्री होगी। जो भी करना है वो उस जॉइंट बैंक अकाउंट में ही करना है, क्योंकि सेपरेट अकाउंट ओपन हो गया है कोवेंचर के लिए। तो यहाँ पे जो जॉइंट बैंक अकाउंट है, पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट होगा, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कोवेंचर पर्सनल अकाउंट। जैसे राम और श्याम है, 2 कोवेंचर, उन्होंने पैसा लगाया तो जॉइंट बैंक डेबिट टू राम टू श्याम, ऐसे एंट्री हो जाएगी। तो ये हुई एंट्री फर्स्ट, पैसा लगाने की, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की। उसके बाद है व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर जॉइंट वेंचर। जब गुड्स परचेज की जाएगी तो पेमेंट जो होगा वो बैंक से ही करना है आपको, और जब अपन परचेज कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं तो जॉइंट वेंचर डेबिट हो जाएगा, और जब सेल कर रहे हैं तो जॉइंट वेंचर क्रेडिट हो जाएगा। तो इसमें एंट्री बनेगी जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे परचेज हो रही है। बाकी तो एंट्री होती है परचेज डेबिट टू कैश या परचेज डेबिट टू बैंक, पर यहाँ पे किसके बिहाफ पे हो रही है परचेज? जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे। तो परचेज की जगह होगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। तो इसमें परचेज करेंगे तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर डेबिट टू जॉइंट बैंक। ये एंट्रीज आपको अच्छे से समझनी है, और अच्छे से आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग इन एंट्रीज में डेवलप होगी तो अकाउंट बनाने में इजी रहेगा। फिर है तीसरी एंट्री, व्हेन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड पेड बाय जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर के जो भी एक्सपेंसेस हैं, वैसे एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश या बैंक, लेकिन जॉइंट वेंचर में जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो यहाँ पे एक्सपेंसेस की जगह जॉइंट वेंचर डेबिट होगा। तो एंट्री होगी जॉइंट वेंचर डेबिट टू जॉइंट बैंक, और पेमेंट के जो भी करना है वो जॉइंट बैंक से ही करना है। तो ये 3 एंट्री समझी हमने। उसके बाद हम अगली एंट्रीज जो है वो समझते हैं। अब आगे जो हम समझ रहे हैं एंट्री, इसमें कभी कभी क्या होता है, गुड्स जो है हम क्रेडिट पे भी खरीदते हैं, वो भी हमें ध्यान रखना है। इसमें ये नोट आप समझ लीजिए, व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट जॉइंट वेंचर क्रेडिट अकाउंट एंड सप्लायर जॉइंट वेंचर क्रेडिट द अकाउंट ऑफ सप्लायर इंस्टेड ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट। जब भी अपन परचेज कर रहे हैं, कैश परचेज कर रहे हैं तो जॉइंट वेंचर डेबिट टू जॉइंट बैंक, और अगर क्रेडिट पे खरीद रहे हैं तो जॉइंट बैंक की जगह जो है सप्लायर का नाम आ जाएगा, अगर क्रेडिट पे खरीदा है तो। और सप्लायर को जब पेमेंट करेंगे तो वापस उसको पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो भी हमने पिछली एंट्री समझी परचेज की वो थी जॉइंट वेंचर डेबिट टू जॉइंट बैंक, और अगर आप इसकी जगह क्रेडिट पे खरीद रहे हो तो जॉइंट वेंचर डेबिट टू सप्लायर आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही इसमें एक्सपेंसेस भी अपन करेंगे। कभी कभी कुछ एक्सपेंसेस अपन जो कर रहे हैं उसके लिए एंट्री करनी है जॉइंट वेंचर डेबिट टू जॉइंट बैंक। इफ गुड्स आर सप्लाई एनी कोवेंचर हिज अकाउंट शेल बी क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट। कभी कभी क्या होता है कि सप्लायर खुद देता है, तो उसमें हम एंट्री करेंगे, सप्लायर अपनी गुड्स दे रहा है तो एंट्री हो जाएगी इसमें जॉइंट वेंचर डेबिट टू कोवेंचर, कोवेंचर का नाम आ जाएगा। फिर है सेल होगी, कैश सेल्स होगी तो जॉइंट बैंक डेबिट टू जॉइंट वेंचर, वही जॉइंट वेंचर क्रेडिट हो रहा है। सेल्स क्रेडिट होती है वैसे, लेकिन यहाँ पे जॉइंट वेंचर के भी आप पे सेल है, इसलिए जॉइंट बैंक डेबिट टू जॉइंट वेंचर, ये सेल्स की एंट्री हो जाएगी। क्रेडिट सेल करेंगे तो कस्टमर का नाम आ जाएगा, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर।
फिर उसके बाद है व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, क्रेडिट पे सेल करेंगे तो वहाँ पे जो भी डेटर वो आ जाएगा, कस्टमर का नाम आ जाएगा, तो उसकी एंट्री होगी जॉइंट बैंक डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। और जब अपन इससे कैश रिसीव करेंगे तो उसमें अपने को ध्यान रखना है जॉइंट बैंक डेबिट टू कस्टमर अकाउंट कर दिया एक बार, तो सेल का क्रेडिट सेल की एंट्री होगी कस्टमर डेबिट टू जॉइंट बैंक वेंचर, और रिसीव करने की एंट्री होगी जॉइंट बैंक डेबिट टू कस्टमर। इसमें ये भी ध्यान रखना है अगर अपन कभी डिस्काउंट देवें तो इसमें डिस्काउंट की जगह अपने को जॉइंट वेंचर डेबिट करना है, क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस है वो जॉइंट वेंचर के भी आप पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मान लो पैसा कम आए, कस्टमर से डिस्काउंट दिया, तो जॉइंट बैंक डेबिट जॉइंट वेंचर डेबिट, डिस्काउंट की जगह जॉइंट वेंचर डेबिट होगा, ये ध्यान रखना है। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर और डेटर फेल टू मेक, तो पेड डेप्स या जो डिस्काउंट है वो जॉइंट वेंचर के नाम से डेबिट हो जाएगा। बाकी एंट्री वही है जो हमने 11th में की थी। व्हेन गुड्स आर बोट ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट मेड टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो सप्लायर डेबिट टू जॉइंट बैंक एंट्री होगी। और उसके बाद जब कोवेंचर रिमेनिंग गुड्स खुद रख लेते हैं तो कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, ये एंट्री करनी है आपको। जॉइंट वेंचर इसमें क्रेडिट हो रहा है और कोवेंचर जितना भी स्टॉक खुद रख रहे हैं उसके लिए एंट्री होगी कोवेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट या कमीशन या जो भी अलाउड कर रहे हैं अपन जॉइंट वेंचर को, तो वो जॉइंट वेंचर के लिए एक्सपेंसेस है, तो उसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा और ड्यू हो जाएगा कोवेंचर को, तो जॉइंट वेंचर डेबिट टू कोवेंचर। और अगर उस पर प्रॉफिट हो रहा है तो जॉइंट वेंचर डेबिट टू कोवेंचर्स अकाउंट, और लॉस होगा तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी कोवेंचर डेबिट टू जॉइंट वेंचर। लास्ट में जब अपन क्लोज करेंगे कोवेंचर के तो जितना भी पेमेंट है वो उनको कैश या बैंक जॉइंट बैंक से दे दिया जाएगा। तो लास्ट में जितना भी बैलेंस है कोवेंचर्स का क्लोज होने के बाद तो कोवेंचर्स डेबिट टू जॉइंट बैंक, और ये कोवेंचर का अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और इसमें जॉइंट बैंक का अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज होगा कि जितना पैसा आया है वो वापस का वापस अपन ने पे कर दिया है कोवेंचर्स को या एक्सपेंसेस का। तो ये एंट्रीज आप अच्छे से लर्न कर लें, समझ लें, तो आप अच्छे से इसको जो क्वेश्चंस को है वो समझ पाएंगे। तो ये पहला मेथड हुआ व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन, इसकी एंट्रीज आप एक भी अच्छे से समझ लें। कोई भी आप क्वेरीज हो तो पूछ भी सकते हैं मोबाइल से, मोबाइल फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये एंट्रीज आप अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन समझेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन SCPS ऑनलाइन क्लासेस। अभी जो हमने इसमें अकाउंटिंग एंट्री समझी फर्स्ट मेथड की, तो जॉइंट वेंचर के जो अकाउंटिंग मेथड है उसमें फर्स्ट मेथड है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन। और जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखा जाता है तो ये 3 अकाउंट बनाए जाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और कोवेंचर पर्सनल अकाउंट। ये 3 मेन लेजर अकाउंट है। और ये जो सिस्टम है फर्स्ट सिस्टम व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन, इसमें कंप्लीट ये सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। और इसमें जो मैंने आपको अभी अकाउंटिंग एंट्रीज जो समझाई थी उस अकाउंटिंग एंट्रीज के बेस पे हम ये लेजर अकाउंट जो है बनाएंगे, जिसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जैसा है, जिसके डेबिट में हम परचेज और सारे एक्सपेंसेस एंटर करेंगे, और क्रेडिट साइड में सेल्स और जो भी रिसिप्ट्स हैं, इनकम है, वो आएंगी। और जॉइंट बैंक अकाउंट जो है वो कैश बुक जैसा है, बैंक में जब भी पैसा आएगा वो डेबिट में जाएगा और बैंक से जो पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट में जाएंगे। और कोवेंचर्स अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है कोवेंचर के, इसमें कोवेंचर 2 हैं, राम और श्याम। तो हम इस फर्स्ट मेथड को समझने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 की हेल्प से हम इस फर्स्ट मेथड को समझेंगे व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राम एंड श्याम डूइंग बिजनेस सेपरेटली एज ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। राम और श्याम दोनों बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं। दे अंडरटेक जॉइंटली टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग फॉर न्यूली स्टार्टेड जॉइंट स्टॉक कंपनी। उन्होंने एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए एक
बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया दोनों ने मिलके, एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹2 lakh, payable 1,60,000 by installment in cash and 40,000 in fully paid share of the company. 1,60,000 रुपए तो हमें कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो मिलेगा वो कैश में मिलेगा और 40,000 के कंपनी शेयर देगी। टोटल 2 लाख में उन्होंने तय किया कॉन्ट्रैक्ट लेना। ठीक है, अब इसमें एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन किया गया। द ज्वाइंट बैंक अकाउंट इज ओपन, राम एंड श्याम डिपोजिटेड 50,000 एंड 30,000 इन बैंक रेस्पेक्टिवली। तो ये एक बार हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैंने जो अभी अभी एंट्री बताई है उन एंट्रीज को आपको अच्छे से समझना है और उन एंट्री के बेस पे ही ये लेजर अकाउंट बन रहे हैं। तो बेटर ये है कि आप उन एंट्रीज को एक सेपरेट पेपर पे आप नोट कर लें कि किस टाइम क्या एंट्री हो रही है, या मैं डायरेक्ट आपको एंट्री बोलूंगा और यहाँ पे उस एंट्री की मैं पोस्टिंग करूंगा डायरेक्ट इन अकाउंट्स में। तो जो एंट्रीज हो रही है वो मैं बोलूंगा साथ के साथ, और आपको उससे चेक करना है। जो मैंने आपको पहले भेजी है एंट्री, उनको आप एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लें और उन एंट्रीज को भी साथ साथ समझें कि किस टाइम क्या एंट्री हो रही है। जैसे अभी ये जो ट्रांजेक्शन आया आपके सामने कि दे ओपन है बैंक अकाउंट एंड डिपोजिटेड, उसके बाद अगला जो है इसमें दे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, और जो ट्रांजेक्शन है जॉइंट वेंचर के परचेज ऑफ मटेरियल, वेजेस पेड, राम गेव मटेरियल फ्रॉम हिज स्टॉक एंड श्याम आल्सो गेव मटेरियल फ्रॉम हिज स्टॉक, आर्किटेक्ट फीस पेड बाय राम ने पे की पर्सनली। तो इन सब की अपनी अपनी एक एंट्री है और वो एंट्री मैं आपको भेज चुका हूं। उन एंट्री को आप एक बार किसी कॉपी में नोट करें और साथ के साथ इन एंट्री को भी समझें, और मैं वो एंट्री साथ के साथ बोलता जाऊंगा कि किस ट्रांजेक्शन की क्या एंट्री हो रही है। और यहाँ पे हम डायरेक्ट लेजर में जो ये मेन अकाउंट बनाने हैं उसमें पोस्टिंग समझेंगे। ठीक है, तो ये जो सारे ट्रांजेक्शन है उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज रिसीव्ड। लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गई और लास्ट में राम टुक ऑल द शेयर फॉर 32,000। 32,000 में राम ने सारे शेयर ले लिए, एंड श्याम टुक रिमेनिंग स्टॉक फॉर 6,000, और श्याम ने स्टॉक बाकी का ले लिया 6,000 में। तो अब इन सब के हम एक एक जो एंट्री है वो भी समझते जाएंगे और इन लेजर अकाउंट पे क्या इफेक्ट और कैसे ये लेजर अकाउंट बन रहे हैं वो हम सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं जो उन्होंने बैंक अकाउंट ओपन किया। तो बैंक अकाउंट ओपन किया उसमें मैंने आपको एंट्री समझाई थी। जब भी बैंक अकाउंट ओपन होगा तो एंट्री होगी जॉइंट बैंक डेबिट टू को वेंचर। एंट्री क्या हो रही है मैं एक बार यहां लिख भी देता हूं, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू को वेंचर, और को वेंचर है इसमें राम और श्याम, और दोनों ने जो पैसे जमा कराए इसमें लिख रखा है आप देख सकते हैं। इसमें राम 50,000 रुपए और श्याम 30,000 रुपए जो है वो अकाउंट में जमा करा रहा है और ये अकाउंट खोला गया है। श्याम डिपोजिटेड 50 एंड राम डिपोजिटेड 30,000। तो इसमें राम डिपोजिटेड 50 एंड श्याम डिपोजिटेड 30,000। तो इसकी जो एंट्री बनेगी जॉइंट बैंक डेबिट टू राम टू श्याम, तो राम ने कराए 50,000 और श्याम ने कराए 30,000 30,000, तो टोटल ये हो गए 80,000। ये इसकी एंट्री बन रही है। आप एंट्री में चेक कर सकते हैं, जब भी अकाउंट ओपन किया जाता है तो एंट्री होती है जॉइंट बैंक डेबिट टू को वेंचर, और को वेंचर है इसमें राम और श्याम। तो इस एंट्री का दो अकाउंट पे इफेक्ट होगा, एक तो जॉइंट बैंक में और दूसरा राम और श्याम के पर्सनल अकाउंट यानी कि को वेंचर्स अकाउंट में। तो जॉइंट बैंक के डेबिट में आएगा टू राम और टू श्याम। राम के 50,000 और श्याम के 30,000। ये जो है एंट्री जॉइंट बैंक में पोस्टिंग हो गई, और अब राम और श्याम क्रेडिट हो रहे हैं तो इनके क्रेडिट में आएगा बाय जॉइंट बैंक, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, और इसमें राम में 50,000 और श्याम में 30,000 जो है हमने पोस्ट कर दिए। तो ये तो हो गई पैसा लगाने की, जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की, एंट्री समझी और उसके साथ के साथ हमने पोस्टिंग समझी।
अब आप देखेंगे अगले जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको किस प्रकार से अपने को रिकॉर्ड करना है, किस टाइप से रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे मैं और आपको जो जो मेन एंट्रीज हैं वो समझाता जाऊंगा और उनकी पोस्टिंग जो है वो हम साथ के साथ समझते जाएंगे। अब उसके बाद आप क्वेश्चन को आगे पढ़ें। जॉइंट अकाउंट इज ओपन एंड शाम डिपोजिट 50-30 इसकी एंट्री हम कर चुके हैं। अब है दे विल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। लास्ट में जो जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट आएगा वो 2:1 में बांटना है। द ट्रांजेक्शन ऑफ जॉइंट वेंचर आर एज फॉलो। सबसे पहले है परचेज ऑफ मटेरियल। तो इसमें क्या होता है, जो भी पैसा आता है वो बैंक में जमा कराते हैं और जो भी एक्सपेंसेस है आपको बैंक से पे करने हैं, ठीक है। और पर्सनल कोई पे करता है तो उसकी अलग से अपन एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे परचेज किया गया है तो परचेज जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे हो रहा है, तो यहाँ पे परचेज की जगह जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट होगा डायरेक्ट, और जॉइंट वेंचर डेबिट टू जॉइंट बैंक, बैंक से पैसा कर रहे हैं पेमेंट। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर डेबिट टू जॉइंट बैंक। और ये परचेज कर रहे हैं हम, इसमें 1,40,000 रुपए की परचेज है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो ये 1,40,000 और इधर भी 1,40,000। तो ये एंट्री हुई। इस एंट्री का इफेक्ट पड़ेगा जॉइंट वेंचर के डेबिट में, अपन लिखेंगे टू जॉइंट बैंक। और ये एंट्री जो हमने करी है वो परचेज की है, तो मैं खाली समझने के हिसाब से यहाँ परचेज लिख देता हूं और वो हो रही है 1,40,000 रुपए। तो ये हमने समझा। अब इसकी दूसरी जो पोस्टिंग होगी वो जॉइंट बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो जॉइंट बैंक से पैसे गए तो यहां पे आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर। और 1,40,000 का पेमेंट हम कर चुके हैं बैंक से। तो बैंक से पेमेंट जाएगा, 1,40,000 इधर आएंगे। अब उसके बाद एक्सपेंसेस पे किए गए जिसमें है वेजेस पे की। तो वेजेस पे की एंट्री जॉइंट वेंचर के ब्याज पे वेजेस पे हो रही है, तो वेजेस पे करने की एंट्री भी यहाँ पे हमें समझा देता हूं और फिर उसकी पोस्टिंग समझते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको, जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट में आपके जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब इधर आएंगे। तो उसकी एंट्री होगी जॉइंट वेंचर डेबिट टू जॉइंट बैंक। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, जॉइंट वेंचर डेबिट टू जॉइंट बैंक। और ये जो वेजेस का पेमेंट किया है 60,000 रुपए का, उसकी ये एंट्री हो जाएगी। वैसे तो एंट्री होती है वेजेस डेबिट टू कैश या बैंक होती है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे हो रहा है इसलिए जॉइंट वेंचर डेबिट टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट वेंचर के डेबिट में आएगा टू जॉइंट बैंक और ब्रैकेट में अपन लिख सकते हैं वेजेस जो हमने पे की एक्सपेंसेस, और ये पेमेंट किया हमने 60,000 रुपए का। तो ये एंट्री की हमने और उसकी पोस्टिंग भी समझी। जॉइंट वेंचर जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जैसा है, इसमें सब खर्चे इधर आएंगे, परचेज और एक्सपेंसेस इधर, सेल्स और जो स्टॉक बच गया वो इधर। अब आप देखिए आगे का ट्रांजेक्शन। राम गेव मटेरियल फ्रॉम हिज स्टॉक। को वेंचर जब भी अपने पर्सनल स्टॉक में से अगर कुछ भी देता है जॉइंट वेंचर के लिए, तो उसके लिए जो एंट्री होती है वो होती है जॉइंट वेंचर डेबिट टू को वेंचर। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी जॉइंट वेंचर डेबिट टू को वेंचर। राम भी दे रहा है और साथ में श्याम भी दे रहा है, तो मैं दोनों की एक साथ कर रहा हूं, टू राम एंड श्याम। ये स्टॉक जो उन्होंने दिया अपना पर्सनल, उसकी एंट्री कर रहा हूं मैं यहाँ पे। राम ने मटेरियल दिया 10,000 का और श्याम गेव मटेरियल फ्रॉम हिज स्टॉक 8,000। तो ये 10,000 तो इसने दिया और 8,000 इसने दिया, टोटल जो है वो 18,000 जो है यहाँ आ जाएंगे। तो जॉइंट वेंचर डेबिट हो रहा है, तो जॉइंट वेंचर के डेबिट में आएगा टू राम और टू श्याम। और इसमें राम दे रहा है 10,000 का और श्याम दे रहा है 8,000 का। तो ये स्टॉक जो है जब भी को वेंचर ट्रांसफर करता है उसकी एंट्री होती है जॉइंट वेंचर टू को वेंचर। तो इसमें आ गया जॉइंट वेंचर टू राम टू श्याम और ये स्टॉक ट्रांसफर हो गया। अब उसके बाद आगे जो एंट्री हम समझ रहे हैं
वो देखें आप, क्वेश्चन में आगे पढ़ें। आर्किटेक्ट फीस पेड बाय राम, राम ज्वाइंट वेंचर के बिहाफ पे एक्सपेंसेस पे कर रहा है, तो एक्सपेंसेस के लिए होता है ज्वाइंट वेंचर डेबिट, और राम पे कर रहा है इसलिए आएगा राम। तो इसकी एंट्री होगी ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू राम। राम ने पर्सनली पे किया ज्वाइंट वेंचर के लिए 4,000 रुपए आर्किटेक्ट फीस, तो यहां पे आ जाएगा टू राम और ये 4,000 रुपए आर्किटेक्ट फीस। तो ये एंट्री यहां पे हमने की है। तो इसके साथ साथ हम जो इनके इफेक्ट हैं दूसरे अकाउंट पे वो भी साथ के साथ लेते जाते हैं। तो यहाँ पे हमने किया ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक, तो 140 इधर आ गया बाय ज्वाइंट वेंचर। फिर जो वेजेस पे की उसके लिए एंट्री करी ज्वाइंट वेंचर टू ज्वाइंट बैंक, तो ज्वाइंट बैंक में आएगा बाय ज्वाइंट वेंचर। और ये 60,000 रुपए जो है हमने वेजेज पे किए बैंक से। उसके बाद आया ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू राम टू श्याम, तो राम और श्याम में आएगा बाय ज्वाइंट वेंचर। और राम ने दिया था स्टॉक 10,000 का और इसने 8,000 का। फिर राम ने जो आर्किटेक्ट फीस पे की उसकी एंट्री हुई ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू राम, तो राम के क्रेडिट में आ जाएगा बाय ज्वाइंट वेंचर। और 4,000 रुपए। तो ये सब अकाउंट में हमने आपस में जो जो एंट्रीज हो रही थी वो ट्रांसफर करते जा रहे हैं। अब उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गई। तो यहाँ पे ऊपर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख की है और उसमें से 1,60 जो है वो कैश में पेबल है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हमको पैसा मिलेगा उसको अपने को ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में ट्रांसफर करना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस या यहाँ पे सेल प्राइस भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आई, तो ये अपने लिए इनकम है, तो यहाँ ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में जाएगा। उसकी एंट्री होगी ज्वाइंट बैंक डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। ये तो जो कैश में मिल रहा है वो, और कैश में मिल रहा है 1,60,000 रुपए, तो यहां पे आ जाएगा बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट। और 1,60,000 रुपए हमारे जो कैश में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल रहा है, तो ज्वाइंट बैंक डेबिट हो रहा है, तो ज्वाइंट बैंक के डेबिट में आएगा टू ज्वाइंट वेंचर। और ये 1,60,000 रुपए इसमें हम एंटर कर देंगे। तो ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट में 1,60,000 रुपए जो हमें मिले थे कैश में वो ट्रांसफर हो गए और ज्वाइंट वेंचर में भी हमने लिख दिया। बाकी का जो पैसा मिल रहा है वो शेयर में मिल रहा है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख है, बाकी का 40,000 मिल रहा है शेयर में। तो शेयर जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है उसके हमें शेयर मिल रहे हैं, ये हमारा इनकम है। तो यहां आ जाएगा बाय शेयर इन जो भी कंपनी का नाम है, लेकिन नाम नहीं दे रखा है इसलिए मैं सिर्फ कंपनी लिमिटेड लिख रहा हूं। और ये 40,000 के जो ये शेयर आ गए, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो शेयर है वो राम रख रहा है और राम ने वो शेयर लिए हैं 32,000 में। तो 32,000 में लिए तो 8,000 का लॉस है, वो लॉस ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसफर होगा। उसके लिए जो एंट्री करनी है आपको, इसमें राम शेयर ले रहा है तो राम डेबिट टू शेयर इन कंपनी लिमिटेड। जो भी कंपनी है, यहां नाम नहीं दे रखा है इसलिए मैं सिर्फ कंपनी लिमिटेड लिख रहा हूं। और ये कंपनी के शेयर जो है वो है 40,000 के, लेकिन राम ले रहा है 32,000 में। तो 8,000 का जो ये लॉस है वो ज्वाइंट वेंचर में डेबिट हो जाएगा। तो ये ज्वाइंट वेंचर में ये डेबिट में लिख देंगे हम 8,000 रुपए। तो इस एंट्री का इफेक्ट ये होगा, राम के डेबिट में आएगा टू शेयर इन कंपनी लिमिटेड, जो भी कंपनी है, नाम नहीं दे रखा इसलिए सिर्फ कंपनी लिमिटेड लिखा, और वो लिए उसने 32,000 में। और ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में आ जाएगा जो इसका लॉस हो रहा है, 40,000 के शेयर 32 में लिए, तो यहां पे
लॉस हो रहा है तो शेयर इन कंपनी लिमिटेड, और यहां पे लॉस हो रहा है 8,000 का, वो ज्वाइंट वेंचर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये राम ने शेयर लिए और उसकी एंट्री हो गई। अब आप समझेंगे इसमें आगे, श्याम ने स्टॉक ले लिया। रिमेनिंग स्टॉक जो है, जब भी कोई कोवेंचर लेता है तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं कोवेंचर डेबिट, यानी कि यहां पे कोवेंचर है श्याम, टू जॉइंट वेंचर, और ये जो स्टॉक ले रहा है उसके लिए एंट्री हो रही है। आप एंट्री चेक कर सकते हैं, उसमें हर एक चीज की अलग अलग किस समय क्या एंट्री हो रही है वो हेडिंग वाइज मैंने आपको भेजी है, तो उसमें आप देख सकते हैं, एंट्री चेक कर सकते हैं। तो ये रिमेनिंग स्टॉक जो ले रहा है वो 6,000 में ले रहा है, तो इसका इफेक्ट जो है वो दोनों जगह आएगा। एक तो श्याम के पर्सनल अकाउंट में आएगा, श्याम के डेबिट में आएगा टू जॉइंट वेंचर, और ये स्टॉक ले रहा है 6,000 में, उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और यहां पे जॉइंट वेंचर में आएगा बाय श्याम, और ये 6,000 रुपए, और ब्रैकेट में हम समझने के हिसाब से ले देते हैं स्टॉक जो उसने लिया उसके पैसे हैं। तो ये सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुए, जो रिमेनिंग स्टॉक लिया, शेयर लिए, एक्सपेंसेस किए, परचेज की, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस रिसीव की, उन सब की एंट्री हमने समझी और साथ के साथ पोस्टिंग समझी। अब इन सारे अकाउंट को अपने को क्लोज करना है। तो सबसे पहले जो है वो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्लोज होगा, और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो क्लोज होगा वो होगा कोवेंचर से, यानी कि इसका जो भी प्रॉफिट है वो कोवेंचर में ट्रांसफर करके इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे एक बार हम टोटल देख लेते हैं। इधर की टोटल आ रही है 61, 40 और 6, 1,46,000 इधर की टोटल है। ठीक है, 1,46,000 में से इधर का अपन क्रेडिट साइड का टोटल अपन लेस करेंगे, तो जो भी प्रॉफिट है वो हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट आ रहा है, वो हमें पता चल जाएगा। तो इधर का हम टोटल देखते हैं। सॉरी, इधर 160, 40 और 6, 2,06,000 टोटल हो रही है। यहां मैं एक बार टोटल वापस से 1,60,000 है, सॉरी यहाँ पे 160 प्लस 40 और 6, तो ये हो रही है 2,06,000, ये क्रेडिट साइड का टोटल। 1,60,000 प्लस 40 2 लाख और प्लस 6,000, तो 2,06,000 इधर का टोटल हो रहा है क्रेडिट साइड का। और अगर मान लो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ इससे तो होगा लॉस, बाकी होगा प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक बार क्रेडिट और डेबिट दोनों की टोटल अपन देख लेते हैं। ये क्रेडिट साइड की टोटल है, तो 2,06,000 हो रही है, और इधर का टोटल ज्यादा हो रहा है। देखें आप, 1,40,000 प्लस 60, 2,00,000, 2,10,000, 2,18,000, 2,18,000 और 4, 2,22,000 और 8, 2,30,000 हो रहे हैं इधर का टोटल। 2,30,000 डेबिट का टोटल ज्यादा है, तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो क्रेडिट से ज्यादा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट की जगह हम यहाँ लिखेंगे लॉस, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का हो रहा है टोटल 2,30,000। तो इधर का जो टोटल है 2,30,000 हम लिखेंगे, और उसमें से इधर का टोटल 2,06,000 लेस होगा। $2,30,000 में से क्रेडिट का टोटल 2,06,000 लेस किया, तो हमारा डेबिट का टोटल ज्यादा है तो लॉस, और क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट। तो यहाँ पे डेबिट का टोटल ज्यादा है इसलिए लॉस हो रहा है। 2,30,000 में से 2,06,000, 24,000 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 24,000 का, और अब इधर भी टोटल हो जाएगी 2,30,000। और इस लॉस को जो बांटने की एंट्री होती है वो एंट्री मैं आपको समझा देता हूँ। और क्वेश्चन करने से पहले आप एंट्री, जैसा मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप चेक कर सकते हैं। उसमें देखें आप, प्रॉफिट होने पे एंट्री होती है ज्वाइंट वेंचर डेबिट टू को वेंचर, और लॉस होने पे एंट्री होती है को वेंचर डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर। तो को वेंचर इसमें है राम और श्याम, राम
और श्याम डेबिट हो जाएंगे, राम डेबिट श्याम डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और ये 24,000 का लॉस। और ये बांटना है अपने को 2:1 में। तो इस 24,000 का 2/3 निकालेंगे अपन तो आएगा 16,000, और 1/3 देखेंगे तो आएगा 8,000। ये लॉस जो है वो आपको बांटना है, और उसकी एंट्री आपके सामने है, राम डेबिट श्याम डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर में आ जाएगा बाय को वेंचर, और राम और श्याम में ये लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 16,000 का इसके आ रहा है लॉस, और 8,000 का इसका, और ये मिला के 24,000 का हो गया। तो ये समझा हमने जॉइंट वेंचर हम कैसे क्लोज करते हैं। प्रॉफिट होता तो इधर का टोटल ज्यादा होता तो प्रॉफिट इधर बांटते तो भी हो जाता, तो 2 को वेंचर राम और श्याम, और उसमें प्रॉफिट बढ़ जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में लॉस है, तो इस लॉस को अब हम ट्रांसफर करेंगे राम डेबिट श्याम डेबिट टू जॉइंट वेंचर। तो राम और श्याम के डेबिट में आएगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, और ये लॉस हमने ट्रांसफर किया। लॉस, और ये अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट क्लोज हो गया। अब जब बिजनेस क्लोज हो गया तो सारे अकाउंट क्लोज होंगे, तो अब आप को वेंचर का जो भी बैलेंस है वो बैंक से पे करेंगे, और फिर को वेंचर को भी क्लोज करेंगे। तो जॉइंट वेंचर से अब आ जाते हैं हम को वेंचर पे, जिसकी पोस्टिंग हम कर लेते हैं। ये 16,000 रुपए तो इसके लॉस के, और ये 8,000 इसके लॉस के। अब इनका जो भी बैलेंस है वो अपने को पे करना है बैंक से, क्योंकि जब भी वो पैसा लाए थे तो सारा बैंक में जमा कराया था। अब जो भी इनका पेमेंट बन रहा है वो उसी बैंक के बैलेंस से अपने को पेमेंट करना है और इनको क्लोज करना है। तो अब हम एक एक का बैलेंस देखते हैं। तो इसका टोटल देखें आप 50, 10 प्लस 4, तो इसका टोटल हो रहा है 64,000। 64,000 में से क्रेडिट का जो भी है वो माइनस करके जो भी बैलेंस है वो हम बैंक से पे करेंगे। उसकी एंट्री होगी जॉइंट बैंक इधर आ जाएगा, और एंट्री बन रही है पेमेंट करने की। यहां पे मैं कर देता हूं को वेंचर्स डेबिट टू जॉइंट बैंक, और को वेंचर्स हैं राम और श्याम। राम डेबिट श्याम डेबिट टू जॉइंट बैंक, ये इसको फाइनल पेमेंट करने की एंट्री है। अब फाइनल पेमेंट कितना है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो 64 इधर क्रेडिट का टोटल आ रहा है, उसमें से 32 और 16 ये हो रहे हैं 48। 48 आपको माइनस करने 64 में से, तो ये बचेगा आपके 16,000 का। ये पेमेंट हो जाएगा राम को। इसी टाइप श्याम का भी निकालना है। टोटल हो रहा है 38, और 38 में से ये लेस हो जाएंगे आपके 8 और 6 14,000। 38 में से 14,000 लेस होंगे, तो इसको फाइनल पेमेंट हो रहा है 24,000 का। तो इसकी ये जो पेमेंट करने की एंट्री है वो आपके सामने है। राम डेबिट श्याम डेबिट टू जॉइंट बैंक, 16,000 इसको पेमेंट हो रहा है और 24,000 इसको, ठीक है। और टोटल ये पेमेंट हो रहा है 20, 10, 30 और 10 40,000 रुपए। तो ये एंट्री फाइनल पेमेंट की हो गई। 16 और 24 इनको पेमेंट हो गए। अब आप इसका इफेक्ट देंगे जॉइंट बैंक पे। तो जॉइंट बैंक के क्रेडिट में आएगा बाय राम और बाय श्याम। बाय राम और बाय श्याम, और इनको ये अपन ने फाइनल जो पेमेंट किया, इनका अकाउंट क्लोज हो गया है। अब जॉइंट बैंक ऑटोमेटिक क्लोज होना चाहिए लास्ट में, क्योंकि जितना पेमेंट है उतना अपन कर चुके हैं, तो इसकी टोटल बराबर मिल जानी चाहिए। तो हमने क्वेश्चन में कोई गलती नहीं की है। ये चेक पॉइंट है, यहां से अपन चेक कर सकते हैं। तो ये 16,000 का पेमेंट इसको, और ये 24,000 का इसको एंट्री क्या हो रही है वो भी आपके सामने है। वापस से बोल देता हूँ, को वेंचर डेबिट टू जॉइंट बैंक। तो जॉइंट बैंक में आएगा बाय को वेंचर, बाय राम और बाय श्याम। राम को 16,000 का पेमेंट किया और श्याम को 24,000 का। अब ये दोनों साइड की अपन टोटल कर लेते हैं, और फिर ये कंप्लीट हो जाता है अपना क्वेश्चन। लास्ट अकाउंट जो है बैंक अकाउंट है, उसको क्लोज करना है। बैंक अकाउंट क्लोज होने के साथ ही बुक्स जो है इनकी क्लोज हो जाएंगी। तो दोनों साइड की टोटल अब यहाँ पे बराबर मिलनी चाहिए। तो देखें आप, टोटल इधर 50 और 30 80 और 160 2,40,000 इधर का टोटल हो रहा है। इतना ही टोटल क्रेडिट का भी आना चाहिए, क्योंकि इस फाइनल पेमेंट हो चुका है। तो इधर आप देखें 1,40 और 60 2 लाख, 2 लाख और 2,16,000 2,16,000 और 24,000 हो गए 2,40,000। तो ये ज्वाइंट बैंक अकाउंट भी क्लोज हो गया। इस टाइप से इन्होंने ज्वाइंट वेंचर ओपन किया और
काम खत्म होते ही जॉइंट वेंचर की बुक्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगी। तो ये फाइनल एंट्री हो गई और ये तीनों अकाउंट हो गए। तो ये आपने समझा जॉइंट वेंचर, जॉइंट बैंक और को वेंचर अकाउंट। इसके लिए जैसा मैं बोल रहा हूं आपको वापस से कि आप इनके एंट्रीज अच्छे से समझें और इनसे अकाउंट कैसे बनते हैं, ये हमने इस क्वेश्चन की हेल्प से सीखा। थैंक यू।